इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है, इसका वे आउट अब क्या है? 31 अक्टूबर को एक बोली आई हुकूमत के रेफरेंस प्राइस के मुकाबले में वो बहुत कम थी, लेकिन जो बोली देने वाले थे उनका कहना था कि उसकी कीमत तो $1 है। इतने सारे खसारे के साथ हम इतनी बड़ी रकम कैसे अदा कर सकते हैं? तो अब क्या नज़र आ रहा है आपको, ये किस तरफ जाता हुआ मामला है? बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। जहाँ तक के सवाल है, जो PIA की जो बोली एक दी गई है 10 बिलियन की, मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इतनी कम बोली उन्होंने दी और वो रिजेक्ट हो गए। जबकि PIA की जो एक्चुअली एस्टिमेटेड रेफरेंस प्राइस रखी गई थी वो 85 बिलियन थी, और मेरी ज़ाती ये ख्याल है कि ये 85 बिलियन भी काफ़ी कम था इस सेंस में कि PIA के एसेट्स जिन्हें हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं वो दो किस्म के हैं, टेंजिबल भी हैं और इनटेंजिबल भी हैं। टेंजिबल एसेट्स के अंदर आपके पास इनके एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनकी कि इस वक्त जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी तादाद 19 या 20 है, और टोटल एयरक्राफ्ट जो हैं जिनमें से कुछ पार्शली सर्विसेबल हैं उनकी तादाद भी अगर हम मिला लें तो तकरीबन 34 या 35 एयरक्राफ्ट्स हैं PIA के पास। ये तो टेंजिबल हैं। इस PIA के पास मुख्तलिफ शहरों में अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, विच इज़ अगेन अ टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे पास जो लैंडिंग राइट्स हैं, और लैंडिंग राइट्स जो हैं वो बहुत सारे ममालिक में जो हमारे पास हैं उनकी एक वैल्यूएशन बड़ा अमाउंट होता है। और अगर मैं सिर्फ हीथ्रो की लैंडिंग राइट्स देखूं तो मेरे ख्याल में रफली हीथ्रो की जो लैंडिंग राइट्स हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए तकरीबन 55 से 60 मिलियन डॉलर की। तो ये तो बेहतर हुआ हमारे हक के अंदर कि जो बोली इतनी कम आई, और हमारे प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड ने उसको रिजेक्ट किया, और अब उन्होंने गवर्नमेंट को ऑप्शन दे दिया है कि नंबर 1 कि PIA जो है वो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दोबारा से एडवर्टाइजमेंट दे, और मैं समझता हूँ कि वो उनके देने से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इस दफ़ा हमारे पास डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएंगे। पहले भी ये हुआ था कि हमारे पास टोटल जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थे वो 8 थे, और 8 में से 2 को प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, बिकॉज वो प्री क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, तो 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया था, और हमारे पास 6 बचे थे। और 6 में से जो कि सारे लोकल थे, इन्हें हर एक को कोई ना कोई फॉरेन एफिलिएशन लेनी थी पड़ती एक कंसोर्शियम पार्टनर के तौर पर बाहर की किसी एयरलाइन की। तो ये सारे 6 जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने शो किया लोकल ने, उनमें से सिर्फ 2 मैं समझता हूँ कि सीरियस थे। बाकी 4 जो थे वो उन्होंने ये देखना चाहा कि ये पानी कितना गहरा है जिसके अंदर वो उतरेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।